Hello everyone. So in the last class we have studied about the measure of central tendency in the part of statistics. So we have already discussed regarding some of the things in the measure of central tendency. In the measure of central tendency, we have discussed regarding these components: arithmetic mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. Arithmetic mean we have already covered here. Then how to calculate the data of the following in the table. So in the arithmetic mean, how we are calculating. So how we are calculating the median is also we already discussed here in the median. And again, mode is also completed here. So in the mode, how to calculate the mode. And next जो part है आपका वह measure of dispersion. And we have covered the range measure of dispersion. There are 4 aspects or components: range, mean deviation, standard deviation, quartile deviation. And the range we have already calculated here. Range, how to calculate that. So next part is the standard deviation. This is a very important for your exam. And one question is coming just like एक टेबल आएगी आपकी, उस टेबल के अंदर चाहे वो डिस्क्रीट फॉर्म में टेबल हो चाहे आपकी इंटरवल फॉर्म में टेबल हो. सो डिस्क्रीट फॉर्म में टेबल जब होती है तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टेबल, और जब वो इंटरवल फॉर्म में होती है तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो इंटरवल डेटा होता है. तो उसको मेजर करने के लिए हम इंटरवल फॉर्म में उस डेटा को अरेंज करते हैं. तो उस डेटा को हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं. ठीक है. सो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल भी आ सकती है उस टेबल के अकॉर्डिंग. एंड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग टेबल. फॉलोइंग टेबल जो टेबल है आपकी, आप समझ जाइएगा कि उस टेबल के अंदर चाहे वो नॉर्मल टेबल है चाहे आपकी कंटिन्यूस टेबल है. सो कंटिन्यूस टेबल का मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कंटिन्यूस का मतलब होता है कि यदि डेटा इंटरवल फॉर्म के अंदर होता है, या डेटा नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है, वहाँ आपका डिस्क्रीट डेटा कहलाता है. सो इट इज स्टैंडर्ड डिवीजन. Starting here, standard deviation, it is a positive square root of the mean of the square deviation of the values from the arithmetic mean. So positive square root of the mean of the square deviation of the value from the arithmetic mean. जो अरिथमेटिक मीन होता है उससे हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर डिवीजन की जो वैल्यूज होती है उनको. इसको डिनोट किया जाता है बाय द एसडी और just like standard deviation. And SD was introduced by the Carl Pearson in 1823, and SD was known as root mean square deviation. इसको रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी कहा जाता है. इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन 1823 के अंदर, जो एसडी से डिनोट किया जाता है. Next, move on the formula of the calculation of the SD from the discrete data. So SD is equal to positive square root of the sum x minus x mean bar mean whole square upon n. So उसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन को हम निकालते हैं. इज अ सम x माइनस x बार मीन होल स्क्वायर अपॉन n. सो इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते हैं. सो दिस जो आपको जो डेटा पहले बताया था दिस इज अ डिस्क्रीट. हम डेटा के अंदर निकालते हैं. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यूजिंग फॉर द डिस्क्रीट डेटा, और डिस्क्रीट टेबल होती है उसके अंदर भी हम इस फॉर्मूला को करते हैं. तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर आ रही है, कंटिन्यूस डेटा आ रहा है, तो उस कंटिन्यूस के लिए अलग से फॉर्मूला है. केवल यहाँ पर आपको बताया गया है कि फॉर्मूला सेम होता है, बट इसमें जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है, ये फ्रीक्वेंसी जो है उसको केवल हम अपॉन करते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये है. तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है इसका हम जस्ट इनसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द पार्ट इज द एफ फ्रीक्वेंसी. वी हैव टू कैलकुलेट द एफ हियर. सो ये आपका एक प्रकार से आपका ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आपका ये डेटा दिया हुआ है.
So formula, this is the formula for the continuous frequency table, that's the SD. So next, move on, calculation of the SD from the discrete data. So this is a normal form of data. यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो normal form of data है. Just blood cholesterol level of the 10%. This is an example of the particular discrete data. This is a normal form of data, and we can say this is a discrete data in the normal form, and it can be like blood cholesterol level of the 10%. This will be just like to 40 to 60 to 90 to 45 to 55. To 88, to 70, to 63, to 77, and to 57. So these are the data of the 10% of the blood cholesterol level. And how to calculate the SD from the discrete data. So the calculation will be just like this. Calculation we are arranging one of the table here, and table के अंदर x जो value है आपकी जो दे रखी है आपकी blood cholesterol level है आपका of the total 10%. Then again x minus x mean bar हमें क्योंकि वहां पर निकालना है और उसको स्क्वायर करना है, x minus x mean bar स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर करने के बाद उसके बाद 240 to 45 हम अरेंज करते हैं फ्रॉम द असेंडिंग टू डिसेंडिंग. ये कर दिया हमने. उसके बाद x माइनस x मीन बार निकाला है. यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जो x वैल्यू हैं उनको टोटल करेंगे हम, क्योंकि हमें मीन निकालना है. यहाँ पर हमें मीन वैल्यू यहाँ पर आपकी दी हुई है. ये जो मीन वैल्यू यहाँ पर आपकी दी हुई है, इसका मतलब है ये जो आपकी मीन वैल्यू है ना, इस मीन वैल्यू को निकालने के लिए हमें ये मीन निकालना है. तो x से माइनस x मीन करना पड़ेगा हमें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे हम सम एक्स निकालेंगे. सम एक्स का मतलब होता है ये सम टोटल एड. वी आर एडिंग, वी आर टोटलिंग ऑल द वैल्यूज. दिस इज सम एक्स. हमने सम एक्स निकाल दिया है. सम एक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं आपके पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 10 है. तो 10 का हम भाग दे देंगे किसमें, 2647 में 10 का भाग दे देंगे. तो कितना आएगा 264.7. ये आपका मीन निकल के आ जाए. ठीक है, तो मीन यहाँ पर आपका आ रहा है 264.7 आ रहा है. इसको माइनस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला में दिया हुआ है x माइनस एक्स मीन बार हमें कैलकुलेट करना है. तो इस तरह इसकी जो वैल्यूज है, आपकी जो वैल्यूज यहाँ पर आई हुई है, हर वैल्यूज के अंदर आप देख सकते हो हर वैल्यूज आई हुई है यहाँ पर. ठीक है, ये वैल्यूज हैं आपकी इस प्रकार आई हैं. इस तरह 240 में से 264.7 गया, कितना हुआ -24.7. एंड 245 में से 264.7 अगेन 19.7. and 255 minus 264.7 is the minus 29.7. and 257 minus 264.7 is minus 7.7. and 260 minus 264.7 and again is minus 407. and 263 minus 264.7 is a minus 1.7. and 272 minus 264.7 is 7.3. and 277 minus 264.7 is the 12.3. and 288.264.7 and 23.3. and 290 minus 264.7 is a 25.3. so this is a total आ गया. हम अब इसको टोटल कर देंगे, जिसमें कोई भी माइनस प्लस की जो वैल्यू है हम उनको कंसीडर ना करके हम उसको प्लस करेंगे. और इस तरह हमारा जो एक्स मीन वार जो आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो एक्स मीन वार आएगा आपका वो आएगा 264.7. यहाँ पर आया हुआ है ये जो ऑलरेडी हमने एक्स मीन निकाला है यहाँ पर. ठीक है, एक्स मीन निकालने के बाद ये आया हुआ, उससे माइनस करने के बाद ये हो गया. अब इसको जो वैल्यू आ रही है आपकी, हम इसको टोटल ना करेंगे. ठीक है, क्योंकि पहले मैंने आपको टोटल के बारे में बताया, इसमें हम टोटल नहीं करेंगे यहाँ पर. तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है हम इसको स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट. ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर के अंदर जो होता है 224.7 इंटू 24.7. ठीक है, इसको करने के बाद 610.09. इस तरह की जो वैल्यू आ रही है आपकी, हम इस तरह स्क्वायर रूट कर देंगे. हम इनका स्क्वायर करने के बाद जो आ रहा है आपकी वैल्यू जो आ रही है स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है स्क्वायर कर दिया हमने. स्क्वायर करने के बाद हम इसको सम करेंगे, टोटल करेंगे, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला में दिया हुआ है सम ब्रैकेट्स x माइनस x मीन होल स्क्वायर.
होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ पर निकालेंगे। निकाले मतलब सम हमने टोटल कर दिया, तो हमारा कितना आ रहा है 2564.1 ये आ रहा है आपका टोटल। क्लियर? तो टोटल यहाँ पर आ गया है आपका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हियर। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है। सबसे पहले मीन ऑफ द डेटा हम निकालेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता दिया था, और बताने के बाद ये जस्ट फॉर्मूला हमने कैलकुलेट यहाँ पर कर दिया है। 264.7 ऑलरेडी भी है डिसाइडेड अबाउट द 264.7 एक्स मीन बार हमने निकाला है। यहाँ पर हम कंप्यूट द सम एक्स माइनस एक्स मीन बार हम करेंगे। कंप्यूट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कंप्यूट एस डी बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, हम फॉर्मूला इसको यूज करते हुए यहाँ पर हमारा टोटल जो हमारा टोटल यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2564.1। ठीक है, टोटल पर्सन कितने हैं 10, n इक्वल टू 10। अब हमने यहाँ पर 10 करने के बाद इसको किया तो इसमें आया 256.41। क्लियर? इसके बाद हम इसका हो पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 16.01। एस टी मीन्स होता है आपका 16.01। ये आपका फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू जो हमने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से हमने जो एस टी निकाला है, वो एस टी आपका जो निकल करके आया है वो आया है आपका 16.01। इस तरह का आपका एस टी हम निकालें सो दैट तब उसका आपका एस टी निकल। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द एस टी फ्रॉम द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा की बात करेंगे। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर आपका जो मैंने बताया था आपको ऑलरेडी यहाँ पर कि जो डेटा होता है वो इंटरवल फॉर्म के अंदर होता है। ये आपका इंटरवल फॉर्म के अंदर जो डेटा है आपका, ये नॉर्मल डेटा नहीं है, दिस इज एन इंटरवल फॉर्म ऑफ डेटा। ये आपकी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, जिनकी वजन जो 60 से 64 केजी जो वजन है, जो 10% है, जिनका 64 टू 68 जो वजन है उनका जो 9% है, जिनका 68 टू 71 है जिनका वजन वो है 07% है, जिनका 71 टू 74 है उनका जो वजन है वो है जो पर्सन है उनका 2 है, 2% है जिनका वजन है आपका 71 टू 74। इस तरह का आपको वेट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर आपको एसडी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एसडी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला हम यूज करेंगे। ऑलरेडी हमने बताया था कि हम उस जो नॉर्मल फार्मूला जो है डिस्क्रीट फार्मूला, उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई हुई है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड है। सो हमने जो डाटा को अरेंज कर लिया है यहाँ पर, पहले देखना कि डाटा को हमें किस तरह अरेंज करना है कि वेट अगर आपका यहाँ पर वेट इन केजी आ गया 60 टू 64, 64 टू 68, then 68.72, 72 टू 76 इज द लास्ट। ये आपका लास्ट जो है वजन है। ठीक है, लास्ट वजन है जो हमने इसको कैटेगराइज किया है, कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। उसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने यहाँ पर आपको शो किया है 10, 09, 07, 02। हमारी टेबल इस तरह दी हुई है। अब आपको उस टेबल के हिसाब से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल अब इस तरह की आपको मिलेगी, और उसकी मिलने के बाद आपको उसका एसटी आपको निकालना। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये टेबल आ तो गई है, अब इसको कैसे हमें कैलकुलेट करना है। और उसके लिए एक तरीका है कि सबसे पहले उस टेबल को आप अरेंज करोगे। अरेंज क्या करना है कि जो भी वैल्यू दी हुई है उस फॉर्मूला के अंदर, उस फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यू है उनको पुटअप करना। ठीक है, तो पुटअप करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो आपने मैंने देखा था यहाँ पर कि मिड पॉइंट निकालेंगे। यदि दोनों भी, क्योंकि ये एक डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इसको दो इंटरवल फॉर्मेट जो वैल्यू है उनको हम मिड पॉइंट निकालेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जो मैंने पिछली बार आपको बताया था मीडियन के अंदर। सो हियर हम करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लिया हमने 60 प्लस 64 अपॉन 2। ठीक है, कितना है 62। इस तरह 64 प्लस 68 अपॉन 2
68 अपॉन 68 प्लस 72 अपॉन 2, 70 आया। 72 प्लस 76 अपॉन 2 दैट इज 70। ये आपका मिड पॉइंट यहाँ पर निकल के आ गया है। अब मिड पॉइंट निकलने के लिए हमने निकाल दिया है यहाँ पर 60 प्लस 64 करेंगे तो क्या है, कितना आ रहा है 124 आ रहा है। 124 का 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 124 के अंदर आपका लगा 2 छिपी बाहर है और 2 दूनी 6, ठीक है। तो 124 दो दूनी 4, ठीक है, 124। 124 हम 62 यहाँ पर निकाल दिया। समझ में आ गया ये वाला यहाँ पर, और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को टोटल सम एफ, इसको सम एफ करेंगे, ये 28 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एफ एक्स, ये एफ एक्स जो हमने निकाला है, एफ की जो वैल्यू है 10 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 62 है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये जो वैल्यूज हैं वो 620 है, 594 है, 490 है, 148 है, इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं। 674 पॉइंट इंटू 2 किया हमने, ठीक है। उसके बाद कितना आया 148 आया। उसके बाद हमने ये सम एफ एक्स निकाल दिया, हमने टोटल कर दिया यहाँ पे, तो 1852 आ गया यहाँ पर। x माइनस एक्स मीन बार निकालेंगे यहाँ पे, हमने एक्स माइनस एक्स मीन बार क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी मिड पॉइंट जो वैल्यू है, आपकी जो मिड पॉइंट है 62 माइनस एक्स मीन बार हमारा कितना आ रहा है 66.14। कैसे आया ये, क्योंकि 1852 जो 1852 में 828 का हमने भाग दिया, तो यहाँ पर हमने क्या 66.14 आया, इसको माइनस किया, ठीक है। माइनस करने के बाद -4.14 इस तरह ये आएगा। हर वैल्यू के अंदर इस तरह का ये आ रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पर 74 माइनस 66.14 करेंगे तो 7.86 है। इस तरह की एक्स माइनस एक्स मीन बाहर निकल करके टोटल माइनस करके ये आ गया। तो हमने एक्स मीन निकाल दिया, एक्स मीन जो निकाला है हमने 16.14, ठीक है। उसके बाद हम एक्स मीन बार स्क्वायर करेंगे, हम इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 17.1400, then 3.86 into 3.86 into that is a 14.90, then again 7.86 into 7.86, here is a 61.78 यार आ गया आपका। उसके बाद हमें आपको फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पर आपकी जो 17.1400 14.90 61.78 आई हुई है। अब इसको देखो यहाँ पे कि हम करेंगे तो इनटू एफ से करेंगे, ये आपकी जो वैल्यू है एफ आ रही है यहाँ पर, एफ से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी 171.4000, फिर उसके बाद 7 इंटू 14.90 किया तो यहाँ पर 104.3, फिर 02 से हमने फिर किया यहाँ पर 61.678, सो 123.56 आया। सम एक्स माइनस एक्स मीन बार, ये टोटल हमने किया इसको, सो 399.26 आया। सो ये यहाँ पर 399.26 आ गया, और इस समय जो है वो 28 आपका आ गया, ठीक है। हम यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करेंगे, ये फॉर्मूला आपका यूज हो गया है यहाँ पर, और आपकी जो वैल्यू आ रही है 399.26 आ गई है यहाँ पर, 28 यहाँ पर आ गया है। इसको हम इसमें भाग देंगे तो 14.26 आ गया, ठीक है। उसको हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एच 3.78, इस तरह का ये 7 यार। तो हमारा जो एच डी है वो निकल के आया है यहाँ पर, and deviation 3.78 is very easy formula we are using in the to calculate the ST in the discrete data और continuous frequency। समझ में आ गया होगा आपको। तो ST इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट अपॉन एक्स माइनस एक्स मीन बार स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे किया है, तो सम निकाल के तो अपॉन एन कर दिया है। यहाँ पर केवल फ्रीक्वेंसी का अंतर है, यहाँ पर हम उसको फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पर कैलकुलेट करें।
ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो वैल्यूज हैं वो आपको निकल चुकी हैं के अंदर, और जो हमने वैल्यू जो निकाली है उसके हिसाब से हमें किस तरह कैलकुलेट करना है, वो हमारा एस डी निकल चुका है यहाँ पर। इस तरह हम एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने के लिए ये डिफरेंट फॉर्मूले भी दिए हुए हैं और हम इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो मूव होगा इन द नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन।